नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार का विशेष कार्यक्रम रजनीश की रिपोर्ट। मैं हूं रजनीश। राजधानी रांची में गांव से कई विद्यार्थी यहां अपने सपने को लेकर आते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं कि उन्हें कहीं एक अस्थायी रोजगार मिल जाए। लेकिन झारखंड में वैकेंसी आती है, या तो वो रद्द हो जाती है या तो उसे स्थगित कर दिया जाता है। पिछले 2-3 साल में यही देखा जा रहा है कि वैकेंसी आ रही है, या तो न्यायालय उसे रद्द कर रहा है, या सरकार उसे रद्द कर रही है, या उसे स्थगित कर दिया जा रहा है। इस तरह की प्रक्रिया से ये गुजर रहा है, लेकिन विद्यार्थियों के हक की बातें नहीं हो पा रही हैं। कई बार विद्यार्थियों ने हो हंगामा भी किया, विरोध प्रदर्शन किया, सड़कों पर भी उतरा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी कह रहे हैं। मैं इन्हीं विद्यार्थियों से बातचीत करने के लिए रांची के मोराबादी में एक लॉज में पहुंचा हुआ हूं। यहां पे हम जानेंगे कि विद्यार्थियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रतियोगिता परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। हाल में ही कल की बात है, विद्यार्थियों ने एक ट्यूटर अभियान भी चलाया था कि उम्र सीमा को बढ़ाया जाए। मैं आपको इसी लॉज में एक कमरे के अंदर ले चलूँगा जहां विद्यार्थियों की स्थिति को देखा जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, कमरे के अंदर घुसते ही एक विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है। हम इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है सर। ओह, कब से यहाँ तैयारी कर रहे हैं? फिलहाल तो हम 2017 से तैयारी कर रहे हैं सर। यहाँ कहाँ से आए? हम रामगढ़ से हैं सर। पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है? आपके घर का खर्च कैसे चलता है? किसानी से, नौकरी से, क्या है? अपना दर्द क्या बताएं सर, बताने से भी तो कुछ थोड़ी ना होगा। मेरे माँ बाप एक गरीब परिवार से आते हैं सर। मेरे पापा सुबह 4 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक दिन भर खेत में काम करते हैं, तब जहाँ के कहीं 200-400 रुपया कमा पाते हैं। तो आप ही बताइए सर, उतना कम पैसा में वो अपना घर का परिवार का खर्च उठाएं कि वो उनको रांची में ला के पढ़ाएँ। हम तो यही उम्मीद के साथ रांची आए थे सर कि चलो अब नया मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, कुछ नए नए वैकेंसी लाएंगे। इसी को लेकर मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधा और गांव से निकल पड़ा एक शहर की ओर, वो भी रांची राजधानी, क्योंकि यहाँ सर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आके तैयारी करना आरम्भ किया। लेकिन तैयारी करते करते इतना समय बीत गया सर कि जो मुझे याद भी हो चुके थे वो मैं अब भूल रहा हूँ। आपने एक बात कहा कि यहाँ पे तैयारी करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। तैयारी करने का तो आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, उसके बावजूद आपने कितनी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप तक बैठा? सर अभी तक तो एक भी प्रतियोगिता परीक्षा में नहीं बैठ पाया हूँ सर। क्या उम्र हो गई आपकी? लगभग 25 लगभग ख़त्म होने वाला है सर। तो आप ही बताइए सर, सरकार ना एज में कट ऑफ छूट दे रही है, और मैं एक बार भी जिला पुलिस, दरोगा ये सब के बहाली में नहीं बैठ पाया सर, और मेरा उम्र ख़त्म हो गया। तो बताइए मैं नौकरी कैसे ले पाऊँगा? तो जिस तरह की आप लोग के साथ समस्याएं आ रही हैं उम्र को लेकर के, या प्रतियोगिता परीक्षा नहीं हो रही है, अभी आपने कल आप लोगों ने एक चलाया था ट्यूटर अभियान, क्या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई ऐसा जवाब आया? सर ये ट्यूटर अभियान तो काफ़ी सफल रहा, लेकिन हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री साहब को ये बात ज़रूर संज्ञान में लिए होंगे कि छात्रों को एज कट में ज़रूर कुछ ना कुछ छूट देंगे। और यही आशा के साथ हम लोग हर सुबह रोज़ उठते हैं सर। आप देख सकते हैं मेरे कमरे में, आप देख सकते हैं मेरे कमरे में कि मैं हेमंत सोरेन जी का एक फ़ोटो लगा के रखा हूँ। देखिए, हेमंत सोरेन जी का फोटो भी लगा के रखे हैं। आप लोगों ने कल ट्यूटर अभियान का भी शुरुआत किया था, क्या हुआ, कैसे, और आप लोगों ने कैसे शुरुआत किया, थोड़ा बताइए इस विषय पर। देखिए, सबसे पहले यह बात है ना कि माननीय मुख्यमंत्री साहब का जैसे रोजगार नहीं दे रहे हैं और उम्र सीमा में छूट नहीं दे रहे हैं, तो उसी के लेकर बेरोजगार युवा जो झारखंड का है आक्रोशित में आ गया, और उसी के लेकर जो है मुद्दा ट्यूटर अभियान हम लोग चलाए। हम लोग सोचे कि जैसे रोड में उतर के जैसे सरकार का आंदोलन नहीं करना पड़े, और हम लोग जो है सोशल साइट से हो जाता है तो एक जरिया है, सुनने का तरीका है, संदेश पहुंचाने का एक तरीका है सोशल साइट। तो हम लोग डिसाइड किए कि ट्विटर के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार संज्ञान लेगी। और कल जो है
बिना खाए पिए करीब 3-4 बजे हम लोग खाना खाए। बहुत सारा लड़का ट्यूट किए, लगभग लड़का परेशान थे, बेरोजगारी से पूरा परेशान है और ट्यूट किए और लगभग 4.5 लाख ट्यूट हुआ सर। उसमें ट्यूट हुआ लेकिन माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं लिए और झारखंड का कहीं ना कहीं छात्र है कि जाग गए हैं, अब उम्मीद आ गए हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब अगर रोजगार समय पर नहीं देते तो सारे छात्र रोड में उतर जाएंगे सर। कब तक बेरोजगारी झेलेगा सर, कब तक क्या करेगा सर, कब तक घर से परेशानी झेलेगा सर। सत्ता में आए क्या क्योंकि आप यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के आदमी हैं। और संस्थान विद्रोह ये सब हुआ, चांद भैरव ये सब किया, तिलका मांझी सब के यहाँ का आदमी मूल निवासी थे और अंग्रेजों लोग कर खदेड़ने के प्रयास किए उन लोग। और यहाँ का जो छीनने का, जमीन छीनने का प्रयास उन लोग कर रहे थे, बाहरी लोग, उन लोग का आज भगाने के उन लोग प्रयास किए। अगर माननीय मुख्यमंत्री से उस समय रहते हैं जिस समय 1855 में संथाल विद्रोह हुआ, माननीय मुख्यमंत्री रहते उस समय 1855 में तिलका सिंधु कानून की जगह, तो हमको नहीं लगता है कि सफल हो पाता संथाल विद्रोह। आज ये इसके पास सत्ता है, सब कुछ है सर, कम से कम सब काम में ठीक कर रहे हैं, सब काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारों के रोजगार नहीं दे रहे हैं और एग्जाम सही पर नहीं हो रहे हैं। समय समय पर एग्जाम होना चाहिए सर, और कुछ नहीं। समय 6 महीना में, साल भर में कम से कम कोई ना कोई चीज़ का एग्जाम आप लीजिए, कोई भी चीज़ का हो। आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग का देखिए सर, नहीं होगा तो कुछ करना ही पड़ेगा सर, क्या कीजिएगा। शुरू से चलते आ रहा है, आंदोलन चलते आ रहा है, आक्रोशित चलते आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब हम लोग का भी रोड में उतरना पड़ेगा। पूरा झारखंड के छात्र रोड में उतरेंगे सर, अपना मांग संविधानिक तौर तरीका से अपना मांग रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री साहब को दिखाएंगे कि हम लोग इतना बेरोजगार हैं। कमरे में आके अभी पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते होंगे एक विद्यार्थी अपने खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं? वही आलू पटल का सब्जी बनाएंगे। आलू पटल की सब्जी बनाने जा रहे हैं? जी हाँ। कहाँ से आए हैं आप यहाँ पे? रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है। रामगढ़ से? जी। और कब से तैयारी कर रहे हैं? वही 2017 से तैयारी कर रहे हैं, लगभग 17 से तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ। कोई परीक्षा अभी तक निकली? परीक्षा अभी तक से एक्साइज और स्पेशल ब्रांच दिए थे, तो उसमें है कि रद्द हो गया, दोनों रद्द हो गए? जी हाँ। तो परीक्षा का रिजल्ट कुछ आया था या परीक्षा के बाद ही? रिजल्ट खाली नहीं आने का था और रद्द हो गया दोनों सर। रद्द हो गया? जी हाँ। कैसे यहाँ पे गुजारा करते हैं? घर से पैसा आता है या काम करते हैं? घर से किसी तरह देता है, जो घर से जो धान वगैरह होता है, किसान से मतलब बिलोंग करते हैं, टूटफुंडिया किसान है मेरा फादर, तो उसी जो धान उन बेच के जो होता है, और घर से जो महिला समिति से पैसा निकाल कर देते हैं घर से पढ़ने के लिए। उसी पैसा से आप पढ़ाई करते हैं? जी हाँ बिल्कुल। रहने खाने में कितना का खर्च आता है यहाँ पे? खर्च वही करीब 3000-3500 हो जाता है। 3000? अगर सूखा सूखी ज़िंदगी जिएगा तो वही 2000-2500 चल जाएगा। इतनी दिन से आप तैयारी कर रहे हैं, झारखंड में वैकेंसियाँ निकलती हैं, रद्द हो जा रही हैं, क्या कहना है इस विषय पर आपका? देखिए, इतना दिन माननीय जो जैसे रघुवर दास उस समय आए थे, उस समय एक्साइज स्पेशल ब्रांच ले आए, उसके बाद वो नहीं सत्ता में आए तो माननीय मुख्यमंत्री साहब हेमंत सोरेन आए तो उसका बहाली को रद्द कर दिया गया। और ये जो है रद्द करके ये बोले थे सरकार की देंगे बहाली, हमारी सरकार 5 लाख की रोजगार होगी, और ये बहाली देने की वजह से नियुक्ति वर्ष के घोषित करने की वजह यहाँ इसका मतलब रद्द वर्ष इसका घोषित हो गया सर। अब विश्वास हम लोग का किसी पर टिक नहीं गया कि मंत्री विधायक अब भी ज़िंदगी में है। अब हम लोग का केवल न्यायालय पर टिका हुआ है। अगर न्यायालय ख़त्म हो जाती है तो छात्र का उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब मंत्री विधायक से विश्वास नहीं कर सकते हैं। चुनाव में बड़े बड़े वादे लेके आते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे और कुछ नहीं करते हैं। एक तरफ देखा जाता है तो देखा जाता है तो छात्र का खून चूसा जाता है सर। तो आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, वैकेंसियां नहीं आती है तो रद्द हो जाता है या तो फिर स्थगित कर दिया जाता है, तो क्या उम्मीदें हैं आगे आप लोग? उम्मीद है सचिवालय के एग्ज़ाम बचा हुआ है और बचा हुआ है, उसी के में उम्मीद है। अगर नहीं होता है नौकरी तो फिर वही बोरिया बिस्तर लेके घर चल जाएंगे सर। घर चले जाएंगे? जी बिल्कुल। अब कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 27 साल हो गया सर, अभी तक से 2 एग्ज़ाम बैठे हैं। और पहले था तो पैसा वैसा नहीं, जिसे को गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे तो दिक्कत होता था तो इधर उधर काम करते थे। जब अब सही थोड़ा अब लगा कि तैयारी करना चाहिए, पढ़ाई के जुनून में आए तो देख रहे हैं कि अब बहाली तो आया है लेकिन एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है सर। आप
आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, पढ़ाई कहाँ तक की? मास्टर डिग्री किए हैं सर, कौन सा सब्जेक्ट? खोटा में किए हैं। खोटा से मास्टर जी, डिग्री बिल्कुल। की है। उसके बाद फिर तैयारी कर रहे हैं, तैयारी लेकिन कर रहे कुछ हैं, नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। जी हाँ। आपने सुना कोई बच्चे बीए करके, कोई बच्चे एमए करके अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं में लग गए हैं कि नौकरी लगेगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है, इन लोगों ने बताया। आप इन लोगों के घर की हालतें भी सुने, इनके जवानी कि किस तरह से गरीबी स्थिति में दूसरे शहरों से, दूसरे जिलों से राजधानी रांची में आकर के तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आप इनके रहन सहन और एक छोटे से कमरे में देखे होंगे कि बर्तनें रखी हुई हैं, ये सब्जी काट रहे हैं, नंगा बर्तन है सर, चारों तरफ खाली खाली। उसके बाद खाली डब्बे भी ये बता रहे हैं, खाली बर्तनें भी बता रहे हैं कि कुछ नहीं है, खाली है। घर से चावल लाते हैं, यहाँ पे किसी तरह से माड़ भात बना के खाते हैं और अपनी तैयारी में लगते हैं। तो आप पूरी स्थिति को देख रहे होंगे और इन लोग अपनी मजबूरी को लेकर हमेशा किसी न किसी तरह से बताते रहते हैं। अभी कल जो ट्विटर अभियान इन लोगों ने चलाया, उसमें भी अभी किसी तरह की मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया नहीं आई है, ऐसा इन लोगों ने बताया। आगे की खबरों के लिए आप लाइव लगातार के संग बने रहें। मुझे दे इजाजत।